सर कैसा? बेटा चार्ज आपका कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है दैट इज ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा आपका इस डायरेक्शन पे, नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से इस डायरेक्शन पे बनेगा। क्लियर है? अब एक बात, एक दो तीन केस में एक बात समझ में आई, कौन सी लास्ट चीज? टॉपिक में हम लोगों ने देखा, जिसको हम लोगों ने बोला था कि अगर आपका मूविंग चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर करे, तो हमने देखा उसके केसेस कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि अगर परपेंडिकुलर में जाए तो सर्कुलर आर्क या फिर सर्कल लेगा, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सफिशियंट है या इनसफिशियंट है। और एक लास्ट केस देखा हम लोगों ने बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका चार्ज क्या करे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना के अगर एंटर करता है, तो हमने देखा कि उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, हालांकि ये बात अलग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल्स क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जब साथ में लगाएंगे तो दोनों अलोंग लगाएंगे या फिर दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसे केसेस में आपके मूविंग चार्ज का या फिर स्टैटिक चार्ज के साथ भी क्या होगा, ये सारे केसेस हम लोगों को देखना है बेटा। क्लियर है? तो पहली चीज तो हम लोग देखेंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों के केसेस हम लोग देखेंगे बेटा फटाफट। तो बोलो फटाफट, पहली चीज बोलो कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारे मूविंग चार्ज की वेलोसिटी, मतलब ये वी ई बार के साथ किसका एंगल देखने जा रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी वेक्टर। ओके, थीटा की वैल्यू मान के चलो बेटा कितनी अगर होगी, दैट इज 0 डिग्री होगी। कितनी डिग्री? 0 डिग्री। और यहां पे मान के चलो थीटा के एंगल कितना, वही लेंगे हम लोग 0 डिग्री। तो मान के चलो कि बेटा इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और आपका मूविंग चार्ज इधर जा रहा है बेटा। क्लियर है? एंगल कितना आपका? 0 डिग्री। तो मुझे बताइए चार्ज, ये रही हमारी कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। कितने वेलोसिटी से? v। और आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करता है? फोर्स लगाएगा, और ये पार्टिकल सीधा सीधा भागेगा। बराबर है? अरे हाँ या ना? कितना फोर्स लगाएगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बात समझ में आ रही? क्या इसमें कुछ एंगल वेंगल का कंसेप्ट है? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको खींच लेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आपका मोशन कौन सा मोशन रहा, कौन सा पाथ रहा? दैट इज स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है। क्लियर है? बराबर है? अब जब जा रहा है तो मुझे बताइए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, या वेरिएबल वेलोसिटी से जाएगा? बेटा कांस्टेंट या वेरिएबल? अरे बेटा आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर, चार्ज के ऊपर लग रहा है फोर्स, तो फोर्स मतलब क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यू इंटू ई। तो ए की वैल्यू कितनी रही? क्यू ई बाय एम। तो इसमें क्या डेवलप हुआ? एक्सेलरेशन, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से भाग रहा है। बात समझ में आ रही? दूसरी चीज, अगर वही चीज अगर हम लोग देखते हैं किसमें बेटा, किसमें देखेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखेंगे तो बताइए ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा हमारा चार्ज। इसको अगर हम लोग मोशन करवाना चाहते हैं तो मुझे बताइए एंगल अगर थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। दोनों में एंगल है बेटा कितना बोलो? 0 डिग्री। तो साइन 0 0, तो आपका फोर्स कितना लग रहा है? 0। तो ये पार्टिकल एक तो क्या करेगा, इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए तो ये पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेगा। दैट इज कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? दोनों भी क्या रहा? स्ट्रेट लाइन पाथ। बस हालांकि चीज एक याद रखना बेटा, अगर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v0 हो तो आपके पार्टिकल v0 की स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो कौन से वेलोसिटी से जाएगा? ये कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट वेलोसिटी से। दोनों भी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा और ये वेरिएबल वेलोसिटी जाएगा। इसको भूलना नहीं है। अगर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर नहीं हो तो क्या होगा? अरे वेलोसिटी है नहीं तो फोर्स लगेगा नहीं। पार्टिकल वैसे भी किसमें है? रेस्ट में। तो हमेशा किसमें रहेगा? रेस्ट में। इसमें वैसा होगा क्या? पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 भी रखे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको दौड़ाएगा, भगाएगा। बात समझ में आ रही? तो बहुत बढ़िया, ये होगा पहला केस। मान के चलो बेटा सेकंड केस में हम लोग एक काम करेंगे, थीटा की हम लोगों ने कितनी? 90 डिग्री। इसमें भी कितनी रखी? थीटा इज इक्वल टू, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई बार। पार्टिकल को हम लोग इधर भेज रहे दैट इज वी बार। एंगल कितना है? पार्टिकल को खींच लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में। पार्टिकल जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसे करके वापस आएगा। तो ये पाथ रहेगा बेटा कौन सा? दैट इज पैराबोलिक पाथ। बात समझ में आ रही? इसमें क्या होगा? ये रही मैग्नेटिक फील्ड बी बार,
बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है पूरा थ्रू आउट द स्पेस, और पार्टिकल को हम लोग ऊपर लेके जाना चाहते हैं। एंगल है बेटा कितना, 90। क्या होगा, सर्कुलर पाथ। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपकी वेलोसिटी प्योरली 90 का एंगल परफॉर्म कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में गोल घूमेगा। तो मैं यहां पे पाथ लिख लेता हूं, दैट इज सर्कुलर पाथ। ठीक है। और एक तीसरा केस भी हम लोगों ने देखा बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, वो कौन सा केस था बोलो, दैट इज थर्ड नंबर का केस, जिसमें थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, थीटा की वैल्यू मान के चलो बेटा 0 डिग्री से बड़ी और 90 से छोटी। इधर भी वही चीज लिख लेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के लिए 0 डिग्री से बड़ी और 90 से छोटी। क्या होगा, ये देखो, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, पार्टिकल ऐसा भगाना चाहते हैं, दैट इज वी बार, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज को किधर खींच लेगा, अपने डायरेक्शन में, और पार्टिकल फिर से ऐसा होगा, मतलब कौन सा पाथ, दैट इज पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, इतना प्यार करता है कि वो पैराबोलिक पाथ बना लेता है। और ठीक है, और इसमें बताइए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो और अगर मैंने एंगल वी बार रखा, इसके कितने कंपोनेंट बनाए थे हम लोगों ने, दो बेटा, वी के कौन से, दैट इज वी पैरेलल, और ये कौन सा, वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर सर्कुलर, वी पैरेलल क्या करेगा, सामने पार्टिकल क्या करेगा, कौन सा मोशन, तो हम लोग हेलिक्स ऐसे करके लिख लेंगे। क्लियर है। तो बताइए कौन सी चीजें हम लोगों ने सीखी। एक सीखा बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ, दूसरा क्या सीखा बेटा हम लोग, ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ। चीज यहाँ पे याद रखना, ये कौन सी है, वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पाथ बेटा, पैराबोलिक पाथ। यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ। ये है हमारा फिर से पैराबोलिक पाथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है हेलिकल पाथ। बात समझ में आई। अब दोनों भी फील्ड को लगाएंगे साथ में, ये आपका बेसिक कंसेप्ट, और इसी बेसिक कंसेप्ट को आपको यूटिलाइज करके आपको देखना है बेटा कौन सी चीज, कि अभी आपका पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा और उसका नेट फोर्स कितना होगा, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो पहली चीज हम लोग देखेंगे बेटा, सबसे बढ़िया चीज देखो, क्या देखना है हम लोगों को, कौन सी, अगर मान के चलो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब कौन सा एक्सिस बोलो, वाई एक्सिस में क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। चलो, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने रखा कौन सी चीज, मैग्नेटिक फील्ड। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। चलो बहुत बढ़िया, रेड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे और ग्रीन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे। दोनों में एंगल कितना है बेटा बोलो, तो हेडिंग क्या बनेगी हमारी बोलो, ई पैरेलल टू बी बार। अब इसमें एक काम करेंगे, जो वेलोसिटी है बेटा हम लोग उसको भी क्या करेंगे, पैरेलल में रखेंगे। मतलब ये कि जो पार्टिकल हमारा है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको किसमें ढकेलना हम लोगों को बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में। तो केस क्या रहा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, एंड बोथ आर पैरेलल टू दी वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं भेजना चाहूंगा तो क्या क्या चीजें होंगी देख लीजिए बोलो क्या होगा, इसके ऊपर बेटा फोर्स लगेगा। कौन से फोर्सेस लगते हैं बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले बताइए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी रही, नेट फोर्स लगेगा बेटा इसके ऊपर, दैट इज एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स, दोनों भी लगेगा। अब बताइए फटाफट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी, तो मैं यहां पे लिखता हूं एफ नेट की वैल्यू रही, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या, क्यू इंटू ई बार, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार। बहुत बढ़िया। अगर दोनों में से क्यू अगर कॉमन निकलता हो, दैट इज एफ नेट की वैल्यू इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट ई बार प्लस इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार। तो इसी फोर्स को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है बेटा कौन सा, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। इसको भूलना नहीं है, ये लॉरेंट्ज फोर्स है, दोनों का साथ में अगर जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा दैट इज नेट फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। अब देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू कितनी आती है। क्लियर है। अब मुझे बताइए, अगर आप लोग इसको, इस चार्ज को अगर भेज रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या ये चार्ज मोशन करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये चार्ज जो है बेटा पॉजिटिव, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भेजेगा। तो यह ऑब्वियस ही बात है कि आपका पार्टिकल क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा। अब मुझे बताइए, अगर ये मोशन परफॉर्म करता है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 0। अगर एंगल 0 बनाता है तो एफएम की वैल्यू दैट इज मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बनेगी कितनी, 0। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं एफएम इज इक्वल टू हाउ मच, 0, और एफ ई की वैल्यू बनेगी क्यू इंटू ई। बराबर है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो एफ नेट की वैल्यू बनती है कितनी बेटा बोलो, क्यू इंटू ई बार। बराबर है, इसको भी हम लोग बार दे देंगे। ठीक है। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन अगर निकालने को बोलो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, m इंटू एक्सेलरेशन बोलो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे बोल सकते। बराबर है। q इन ब्रैकेट बोलो e
एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे भी बोल सकते। अरे बेटा ए का आई के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ हम लोग जोड़ी लगाएंगे, बराबर है। तो मुझे बताइए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा निकालता हूं, ये हमारा रहा एक्स, ये रहा बेटा हमारी कौन सी वाई एक्सिस, और ये रही हमारी कौन सी जेड एक्सिस, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे है, वाई। तो ये आई जे कैप के साथ बाकी के सारी चीजें क्या बनेंगी, जीरो। अगर ये जीरो बनती है तो m इंटू ए वाई जे कैप इज इक्वल टू ई वाई जे कैप अगर कैंसिल होता है बचा, और यहाँ पे कौन है हमारा Q, तो यहाँ पे ए वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाय m उधर जाएगा, दैट इज m इंटू ई वाई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही एक्सिस में होगी, और वो क्लियर कट दिखती है यहाँ पे कौन सी चीज, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आई। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए बेटा कि अगर इसकी कुछ टाइम के बाद, मतलब यहां से पार्टिकल निकला कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ डिस्टेंस के बाद, यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बराबर है। अगर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से एंटर कर रहा, मान के चलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा u नॉट या फिर v नॉट, तो क्या बना, v फाइनल इज इक्वल टू u नॉट या फिर v नॉट प्लस a की वैल्यू कितनी रही, q बाय m इंटू ई, और बचा हुआ कौन सा हमारा टाइम t। समझ में आ रही। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं रही, अगर आपका पार्टिकल स्टैटिक से लेके, मतलब कहां से लेके, जीरो से लेके अगर वो अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, v इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम इंटू टी। कितना डिस्टेंस पार करेगा अगर आपको निकालना है, दैट इज s मतलब क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, y। तो y का फार्मूला हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा मान के चलो, देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग जीरो मानेंगे, कितना मानेंगे, जीरो। अगर रेस्ट अगर स्टार्ट करता था ये जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू जीरो इंटू टी इज जीरो, दैट इज हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच, दैट इज क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है। बात समझ में आई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कौन सी चीज, आपका पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करके स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है। कौन सी लाइन पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ, इसको भूलना नहीं है। समझ में आया। तो आपके पाथ समझ में आए, दोनों को साथ में लगा के इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को अलोंग लगाएंगे, मतलब क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। कैसे रखेंगे, अगर बेटा पैरेलल टू ईच अदर रख दिया हम लोगों ने, तो देखो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। यहां पे मैं एक्सिस निकाल रहा हूं, देखिए ये रहे हमारे, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, क्लियर है। और यहां पे निकाला हम लोगों ने क्या, जेड एक्सिस। सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या बेटा, ओरिजिन। और मैंने रखा यहां पे बेटा इस डायरेक्शन में कौन, दैट इज बी बार। बी बार को मान के चलो बी नॉट जे क्या बोलेंगे, और उसी डायरेक्शन में रखा हम लोगों ने किसको, ई बार को, मतलब क्या बना ये, ई नॉट जे क्या। दोनों के डायरेक्शन कैसे है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इतने ही जगह पे है, नो। याद करना है, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोलता हूं कि वाई एक्सिस में, समझ के चलना है कि पूरा का पूरा भर के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, प्रेजेंट है। समझ में आई, मतलब एक्स और जेड के प्लेन में पूरा का पूरा वहां पे क्या है, दैट इज बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। समझ में आए सबको। चलो आगे। अब देखिए बेटा यहां पे आगे, अब मैंने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ आपके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रखी, अलोंग रखी, दैट इज पैरेलल। लेकिन मैं मान के चलो कि ये पार्टिकल इधर भेजना चाहता हूं विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू v नॉट, कौन सा कैप, आई कैप, चलेगा। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए दोनों में एंगल कैसा रहा, परपेंडिकुलर। कौन से दो में, दोनों भी फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी में। तो केस नंबर 2 में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों भी कैसे है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है, समझ में आया। अब इसमें एक काम करता हूं, सुन लो अच्छे से, एक केस लिखता हूं बेटा, यहां पे ध्यान देना। केस नंबर ए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रखा जीरो, दैट इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो मुझे बताइए सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, बराबर। अब देखिए मुझे बताइए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारी वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है, फटाफट बोलो, 90 डिग्री। जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना बने, 90 डिग्री, तो पार्टिकल का क्या होगा,
वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या करेगा पार्टिकल? सर्कुलर मोशन। जैसे ही जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल ऐसे, वेलोसिटी इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, हाँ फोर्स इधर, पार्टिकल ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स उधर। पार्टिकल क्या करने लगा? अरे क्या करने लगा? जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो मुझे बताइए क्या वो आगे जाएगा? क्या ये आगे जाएगा? अबे आगे जाने के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम चाहिए थी, या फिर वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाना चाहिए? कुछ एंगल बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी पार्टिकल आगे जाएगा। कौन सा वाला? हेलिक्स बना के। बात समझ में आ रही है? हेलिक्स बना के अभी जाएगा क्या बेटा? यहां पे प्योर क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री। तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? मैंने फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखा? अब्सेंट। अब यहां पे हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकालिए, और आपको ऑप्शन में अलग अलग तरह तरह के दिखाई देंगे ऑप्शंस। क्लियर है? या फिर आपको पूछा जाए क्या निकालो? उसका पोजीशन वेक्टर निकालो। समझ में आ रही बात? तो एक काम करेंगे बेटा, इसी कंसेप्ट को पहले सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा? अब मान के चलो कि अगर देखिए ये मैं निकाल रहा हूं एक एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है। अब ये एक्स एक्सिस को, और पार्टिकल जा रहा है बेटा इधर, दिख रहा है सबको? तो ये उसकी क्या रही? वी बार। और क्या रहा? और वी बार अगर होगा तो ये एंगल कितना होगा? थीटा मान के चलो, बराबर है। तो ये वी बार के दो कंपोनेंट बने बेटा, ऊपर वाला और एक क्या रहेगा? नीचे वाला, मतलब परपेंडिकुलर वाला। दिख रहा है? ये बनेगा बेटा कौन सा बोलो? दैट इज वी एक्स बनेगा, दैट इज वी नॉट आई कैप, बराबर है। और ये बनेगा बेटा कौन सा? वी वाई, मतलब कि कौन सा? वी नॉट के कैप। इधर देखो जेड एक्सिस में है। ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल कितना बेटा बोलो? 90। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? पार्टिकल हमेशा क्या करता रहेगा? इसी प्लेन में गोल घूमेगा। कौन से प्लेन में? एक्स और जेड, जिसके वजह से उसके दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी वेक्टर के, एक कौन सा? वी एक्स, और एक बनेगा वी जेड, ना कि वी वाई। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अरे पक्का? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? कौन सी चीज बोलो फटाफट? कि अगर मैं लिखता हूं दैट इज वी नॉट बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस, या फिर वी नॉट आई कैप, इसको बोलेंगे दैट इज वी एक्स बार, दैट इज वी जेड बार। इसको क्या लिखेंगे? वी एक्स आई कैप, और ये क्या लिखेंगे? वी जेड के कैप। तो इसको क्या लिखेंगे? वी एक्स आई कैप हो गया, और ये बोलो क्या बनेगा? दैट इज वी जेड के कैप, बराबर है। अब फटाफट बोलो वी एक्स की वैल्यू, ये है बेटा वी, ये है बेटा वी। वी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? क्या बनेगा? दैट इज वी कॉस ऑफ, क्या बनेगा? थीटा, बराबर है। और ये रहेगा बेटा वी जेड बार, दैट इज वी जेड के कैप। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? ये वाली, वी साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। क्या ये वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग? बोलो बेटा क्या बनेगा? दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू, हाँ बोलो, वी कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस वी साइन ऑफ थीटा। अगर आप वी नॉट लिखना चाहते, सॉरी कितना बनेगा यहाँ पे? के कैप। ये वी नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर मैं ओमेगा टी लिखूंगा दैट इज वी नॉट कैप इज इक्वल टू वी नॉट, बोलो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी के कैप। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो। क्या मैं इसी चैप्टर में ओमेगा को सिखाया? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हो तो हम लोगों ने रेडियस निकाला बेटा, उसके बाद निकाला हम लोगों ने टाइम पीरियड, साथ ही निकाला हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी से निकाला था ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? क्यू बी बाय एम। अगर आपका चार्ज क्यू हो, मैग्नेटिक फील्ड बी हो, और चार्ज का मास एम हो, तो आपके पास वी नॉट बार का वैल्यू मिलता है। बोलो कितना? वी नॉट, हाँ कॉस इन ब्रैकेट, हाँ क्यू बी बाय एम आई कैप प्लस, सॉरी बचा है क्या हमारा यहाँ पे? टी आई कैप प्लस, हाँ वी नॉट साइन इन ब्रैकेट क्यू बी बाय एम इंटू टी के कैप। ये रही वेलोसिटी वेक्टर बेटा। सबको दिख रहा है क्या? एकदम कोपचे में लिखा मैंने, ऊपर दिख रहा है? चलो ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। अब आपको पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पूछ सकता है? अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? आर बार। आर बार क्या लिखेंगे? दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अरे हाँ ना? पक्का?
कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे बताइए क्या आपका पार्टिकल वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है? अगर बेटा ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कितनी बनेगी? बहुत बढ़िया। अगर इधर 0 बनेगी तो मुझे बताइए आपका पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी हो रही है। और वाई एक्सिस में भी सॉरी जेड एक्सिस में भी क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इधर भी आ रहा है ना धीरे धीरे। अगर ये इतना सा पोर्शन देखता हूं तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेस कर रहा है और जेड एक्सिस में भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो मुझे एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वाई सॉरी जेड निकालना है। क्लियर है? तो एक्स निकालने के लिए काम करेंगे बेटा, देखो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब कितने के लिए? dx के लिए। कितने टाइम में? dt टाइम में। देखो यहां से पार्टिकल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, कितना? dx। अब बेसिकली ये dx नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे हम लोग dx, इसका कंपोनेंट, क्योंकि पार्टिकल कौन से वाले प्लेन में चल रहा है बेटा? x और z। इसका मतलब पार्टिकल का छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट dx में भी हो रहा है और dz में भी हो रहा है। कितने टाइम में बेटा? dt। इसी को कितने वेलोसिटी से? vx वेलोसिटी से, vx से। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं दैट इज dx इज इक्वल टू vx इंटू dt, और दोनों साइड का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो dx का इंटीग्रेशन बना बेटा कितना? x इंटीग्रेशन ऑफ vx इंटू dt। फटाफट बोलिए vx की वैल्यू हमने क्या रखी? दैट इज देयरफॉर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट बोलो। अरे vx कितना था? vx की जगह पे ये वैल्यू डाली थी हम लोगों ने, दैट इज v नॉट cos ओमेगा t, और dt यहां पे लिखना पड़ेगा। ओके चलो बेटा, क्या वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज हो रही है? ये हमारी स्पीड रही। क्या हमारे सर्कुलर पाथ में आपकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है? क्या यहां पे बार लिखा है क्या? नहीं ना, ये हमारी क्या है? सिर्फ स्पीड है, दैट इज कांस्टेंट। बाहर निकली, इंटीग्रेशन ऑफ बचा है क्या बेटा? बोलो cos ओमेगा टी। अब यहां पे एक चीज मैं करना चाहता हूं, cos ओमेगा टी को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ओमेगा के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या? बोलो व्हाट इज ओमेगा? दैट इज क्यूबी बाय एम इंटू टी, बराबर इंटू डी टी। तो मुझे बताइए cos ओमेगा टी इंटू क्यूबी सॉरी cos क्यूबी बाय एम इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? cos इंटू थीटा का इंटीग्रेशन साइन, बोलो दैट इज साइन क्यूबी बाय एम, बचा हुआ कौन? टी, और क्यूबी बाय एम इसका भी हो जाएगा, इसका बनेगा इनवर्स। कैसे बनेगा? बोलो दैट इज एम बाय क्यूबी, पहले का कौन था? वी नॉट, ये बना आपका कौन? एक्स। क्लियर है? लेकिन क्या ये हमारा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है? नहीं। इंडिफिनेट इंटीग्रेशन को क्या लगाना पड़ेगा साइड में? कांस्टेंट। एक काम करेंगे, कांस्टेंट को मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एक्स नॉट। ठीक है? जैसे पार्टिकल को हमने स्टार्ट किया किसी भी एक पॉइंट से, उस इंस्टेंट के लिए जब टाइम की वैल्यू जीरो रही, टाइम की वैल्यू जीरो रही, तो मुझे फटाफट बोलिए उस समय आपका पार्टिकल ने एक्स के जगह डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? जीरो किया। कितना किया? तो मुझे बताइए यहां पे टाइम कितना रखा हम लोगों ने? जीरो। तो टाइम जीरो रखेंगे तो साइन पूरा जीरो इज जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट की वैल्यू भी कितनी बनी? जीरो। तो हमारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का एक्स का कितना बनेगा? एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा, वी नॉट एम बाय क्यू बी साइन क्यू बी बाय एम इंटू टी। दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बोलो आगे क्या निकालेंगे हम लोग? अब पार्टिकल कौन सा एक्सिस में जा रहा है? वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में भी जा रहा है। क्या उसी तरह से मैं इसको लिखूं? बोलो dx के जगह पे क्या लिखना है? dz इज इक्वल टू, बोलो बेटा vx के जगह पे क्या आएगा? vz इंटू dt। vz मतलब कौन? dz का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? z। इंटीग्रेशन ऑफ vz के जगह पे क्या रखेंगे? vz क्या है? देखो यहाँ पे v नॉट साइन थीटा, मतलब v नॉट साइन थीटा के जगह पे क्यूबी बाय एम इंटू टी इंटू डी टी। मुझे आ रही है बेटा? बोलो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, z इज इक्वल टू वी नॉट बाहर निकला, साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस, सामने लिख लेता हूं, बोलो माइनस कॉस ऑफ क्यूबी बाय एम इंटू टी, और क्यूबी बाय एम का यहां पे बनेगा कांस्टेंट का, दैट इज एम बाय क्यूबी, कंपोजिट फंक्शन, प्लस लिखेंगे हम लोग दैट इज जेड नॉट। व्हाट इज द जेड नॉट? कांस्टेंट। कौन सा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर मैं टाइम को जीरो रखता हूं, उस समय आपके पार्टिकल ने कुछ हलचल की नहीं, तो जेड एक्सिस में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा? जीरो। अरे हाँ या ना? क्या ये फंक्शन पूरा जीरो बनेगा? एक बार चेक कर लेंगे। अगर टाइम जीरो रखते तो यहां पे टी की जगह पे क्या आ गया? जीरो। जीरो इंटू क्यूबी बाय एम इज हाउ मच?
तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी 1 1 इंटू माइनस वी नॉट एम बाई क्यूबी इज माइनस वी नॉट एम बाई क्यूबी ओनली। ये माइनस का टर्म उधर जाएगा, यहां पे जीरो बचा है सिर्फ, तो ये बनेगा बेटा इधर बचा है कौन, दैट इज जेड नॉट की वैल्यू बनेगी वी नॉट एम बाय क्यूबी, ये पॉजिटिव बन जाएगा उधर जाने से। तो अगर मैं इक्वेशन में डाल देता हूं तो हमारे बोलिए दैट इज जेड का इक्वेशन बन गया, दैट इज डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, जेड इज इक्वल टू बोलो माइनस वी नॉट, अब माइनस वी नॉट एम बाय क्यूबी लिख लो लगे तो वी नॉट एम बाय क्यूबी कॉस इन ब्रैकेट क्यूबी बाय एम इंटू टी प्लस जेड नॉट की वैल्यू कितनी रखेंगे वी नॉट एम बाय क्यू बी, इतना रखा वी नॉट एम बाय क्यू बी। अब इसमें देखो कॉमन क्या निकलेगा, वी नॉट एम बाय क्यू बी निकला कॉमन, तो जेड की वैल्यू बनी बेटा वी नॉट एम बाय क्यू बी, ये निकला कॉमन, यहां पे ये वाली चीज पे रखेंगे हम लोग 1, पूरा निकल गया। अब बचा यहां पे कितना माइनस, बहुत बढ़िया, कॉस क्यू बी बाय एम इंटू टी, ये रही हमारी जेड के डायरेक्शन में डिस्टेंस उस पार्टिकल ने कवर किया। अब मैं लास्ट में लिखता हूं, इसका क्लाइमैक्स आता है, देखो फाइनल रिजल्ट दैट इज आर बार इज इक्वल टू, देखो कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, इक्वेशन इसको 1 दे रहा हो तो इक्वेशन 1 हम लोग वापस लेके आ रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस कितना रहेगा बोलो, दैट इज आर बार की वैल्यू देखो क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे क्या आया, हाँ वी नॉट एम बाय क्यू बी, हाँ साइन, हाँ बोलिए साइन क्यू बी बाय एम इंटू टी, और ये रहा आई कैप प्लस, हाँ बोलिए जेड के जगह पे क्या आएगा, ये चीज आएगी, बोलो बेटा वी नॉट एम बाय क्यू बी इन ब्रैकेट, हाँ 1 माइनस कॉस एम इंटू टी, हाँ के क्या बाहर निकलेंगे हम लिखेंगे उसको, समझ में आ रही चीज। अगर इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं बेटा तो क्या बनेगा, दैट इज आर बार इज इक्वल टू वी नॉट एम बाय क्यू बी इन ब्रैकेट, हाँ साइन क्यू बी बाय एम आई कैप, टी रहेगा हमारा टी, बोलो आगे प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस क्यू बी बाय एम इंटू टी, ब्रैकेट के बाहर के कैप, और ये फाइनल ब्रैकेट कंप्लीट, ये रहा आपका कौन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी सिचुएशन अगर पेपर में दी हो, जेई के पेपर में हो, अगर ये बेसिकली जेई के पेपर में आपको पूछा जाता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको वहां पे जाके सॉल्व नहीं करना, आपने करना क्या चीज है, सिर्फ ये देखना है कि पार्टिकल कौन से तरह का मोशन कर रहा है और उस मोशन के पीछे का रीजन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं केस नंबर 2। कौन सा केस नंबर 2? अब किसको लेके आए, रियलिटी में आ जाइए। अरे रियलिटी क्या बोल रहे हैं बोलो, पहले किसको मैंने रखा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को प्रेजेंट रखने चाहा, लेकिन किसको गायब कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को गायब किया। अब किसको लाएंगे वापस बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस लाएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस लाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वापस लाएंगे बोलो, तो हमारा क्या होगा, हमारा मतलब चार्ज के साथ क्या होगा, बोलो बोलो बेटा, चार्ज के साथ क्या होगा। देखो देखो देखो, ये चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, देखो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आ गया। जब अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत बढ़िया। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज एफ ई की वैल्यू अभी लिख के दिया, क्यू इंटू ई। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन से डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पार्टिकल धीरे धीरे किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अरे बेटा ऊपर तो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसका मतलब आपका पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन करते करते अचानक से क्या होने लगा, हेलिकल मोशन परफॉर्म करने लगा। बात समझ में आई। अरे बाप रे सर, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हेलिकल मोशन होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपके चार्ज ने कितना एंगल बनाना चाहिए, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अगर 90 भी बनाता है तो भी आपका चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन बनाएगा। क्या इस बात को मान रहे हो? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, बेटा दोनों भी स्टेटमेंट बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो भी हेलिकल बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल भी बना तो भी हेलिकल बना रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए केस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई। लेकिन एक दिक्कत है, दोनों हेलिकल मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। कौन सा? देखो, जब पार्टिकल को ऊपर जाना है तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रहा है, बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब फोर्स लगाता है तो क्या होता है, बॉडी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, जिसके वजह से स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब पार्टिकल इंक्रीज करे उसकी एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये रहा पीच 1 P1, ये रहा पीच 2 दैट इज P2, ऊपर का रहा पीच 3। एक बात तो हमको समझ में आई कि अगर ऐसी चीज हो गई, मतलब यहां पे मैं लिख लेता हूं, कौन सी चीज बोलो, कि अगर आपका यहां पे केस नंबर 2 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी क्या है, प्रेजेंट है, दोनों भी कैसे है, ई बार इज पैरेलल टू बी बार, और ये परपेंडिकुलर टू वी बार अगर होगा तो यहां पे एक चीज क्या, मोशन, फटाक से बोलिए कौन सा तरह का मोशन होगा, हाँ हेलिकल मोशन होगा, मतलब हेलिक्स बनाएगा, लेकिन विथ ए वेरिएबल पिच। वेरिएबल पिच, इसको भूलना नहीं है बेटा, किसको बनाएगा, वेरिएबल पिच को बनाएगा। समझ में आई बात, पक्का। कैसे बनेगा, डायग्राम बताइए। हाँ, अरे हाँ या ना, मतलब अगर मैं इसको लिखूं P1, इसको लिखूं मैंने, इसको लिखना कौन सा P2, इसको लिखना मेरा कौन सा P3, क्या लिखेंगे, P1 इज स्मॉलर देन P2 इज स्मॉलर देन P3। क्लियर है। अब मुझे बताइए, अगर इस केस में मैंने फटाक से आपको बोल दिया कि बेटा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये चीज निकाल के दिखाइए, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये निकाल के दिखाइए, कैसे निकालोगे, अरे बेटा बोलो कैसे निकालोगे। पहले तो हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकलता है, हमारे साथ क्या चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बराबर है। कैसे निकालेंगे, बोलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों सर, जब भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाता है। समझ में आ रही बात, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ए अगर जीरो हो तो v इज इक्वल टू यू, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में सीखा। और जहां पे एक्सेलरेशन आ गया, काइनेमेटिक इक्वेशन आ गया, अगर आपको निकालना है वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं यहाँ पे वी वाई यू वाई ए वाई ऐसे लिखेंगे। अरे हाँ या ना बोल, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए y एक्सिस में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यस कितनी थी। अब बेटा y एक्सिस में पार्टिकल गया ही नहीं था, इनिशियल जब पार्टिकल उसको डिस्प्लेसमेंट दिया x एक्सिस में तो घूमने लगा, x और y वाले कंपोनेंट में, बराबर है। तो uy की वैल्यू कितनी, बोला बोलो बेटा vy कितना, ay इंटू टी। तो बोलो बेटा vy इज इक्वल टू ay की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना होता है, QE बाय m इंटू टी, बराबर है। तो मुझे बताइए क्यों, क्या हमें ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी हाँ बोलो आर बार इज इक्वल टू, फटाफट बोलो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस वेलोसिटी निकाल, सॉरी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पहले क्या निकाले, लिखेंगे वेलोसिटी। बोलो वेलोसिटी दैट इज वी बार सॉरी वी नॉट बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो वी नॉट या फिर वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या प्लस वी जेड के क्या। अब मुझे बताइए वहां पे जीरो किए थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में, याद होगा, कहां पे किए, कहां पे किए थे। अरे बेटा बोलो वेलोसिटी यहाँ पे वाई वाला लिखा था क्या हम लोगों ने, क्योंकि वहां पे वैल्यू कितनी थी, बेटा बोलो Vx की वैल्यू कितनी, वी बार इज इक्वल टू Vx की वैल्यू फटाक से उधर से देख के बोलिए, वी नॉट कॉस इन ब्रैकेट क्यू बी बाय एम इंटू टी आई कैप, बराबर प्लस वी वाई की वैल्यू देखिए बेटा क्यू ई बाय एम इंटू टी जे कैप, और वी जेड की वैल्यू कितनी रही, वी नॉट साइन इन ब्रैकेट क्यू बी बाय एम इंटू टी के कैप। ये रहा आपका पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर का इक्वेशन, समझ में आ रहा। अब आप ऐसे ही फटाक से मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज आर बार का इक्वेशन लिख के दिखाइए। बोलो बेटा, ये रफ करने तक आपको आप रफ में निकाल के दिखाइए, कैसे निकालोगे, इसको रफ कर लो। हाँ चलो बताओ, हो गया लिख के, आपका टाइम तो सिर्फ पेन और बुक में निकालने में चला गया, वेरी गुड। चलो आगे, हाँ पोजीशन वेक्टर एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, बराबर है, इसको क्या किया था हम लोगों ने, जीरो, देख रहे हो, क्योंकि पार्टिकल कहां पे नहीं गया था, क्या अब जा रहा है, अगर जा रहा है तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है,
बेटा वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना किया डिपेंड करता है टाइम पे। बेटा पहले 1 सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर चलता है, क्या दूसरे सेकंड में वो 4 सेंटीमीटर चलेगा? क्या सिर्फ 2 ही चलेगा? पहले 1 सेकंड में 2 चला वाई एक्सिस में, अभी वो 1 सेकंड फिर से 1 सेकंड में 2 चलेगा क्या? बेटा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। तो डिपेंड करता है आपने कितना टाइम दिया, आपका एक्सेलरेशन क्या है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि यहां पे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन लगेगा बेटा। और इसको मैं s को क्या लिखेंगे? y, u को uy लिखेंगे, a को ay लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हाउ मच? 0। तो ये अगर 0 रही तो y की वैल्यू कितनी बनेगी बोलो? हाफ। a की वैल्यू बोलो क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वेयर बन गया। अरे बेटा y मिल गया, डाल दो r बार में, तो बोलो r बार का इक्वेशन बन जाएगा, x की वैल्यू वहां से उठाओ, कितनी दिख रही है बोलो? v नॉट m बाय क्यू बी साइन इन ब्रैकेट क्यू बी बाय m इंटू टी आई कैप। बहुत बढ़िया। y के जगह पे ये रखना है बेटा आपको, प्लस 1/2 क्यू ई बाय एम टी स्क्वेयर, हाँ जे कैप, प्लस v नॉट m बाय क्यू बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस इन ब्रैकेट क्यू बी बाय एम इंटू टी के कैप। समझ में आई बात? ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही? केस को समझो, रट्टा नहीं मारना। बड़े बड़े बुक्स अगर आप हाथ में लोगे इस तरह की इक्वेशंस दिखाई देंगे। क्लियर है? उसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो कार्यक्रम मोकड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में दो चीजें हमको समझ में आई। हेलिकल मोशन में कौन सी हेलिकल मोशन? मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया सिर्फ, तो हेलिकल मोशन। और यहां पे अगर क्या रहा? मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया 90 का, बट वहां पे प्रेजेंट रहे कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी वहां पे क्या हो सकता है? हेलिकल मोशन विद अ वेरिएबल पिच। वेरिएबल पिच, ये चीज आपको भूलना नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सर अगर इस तरह का अगर आपके साथ कुछ कांड हो जाए, क्या हो जाए? और इस तरह का कांड हो गया, किस तरह का? अचानक से पेपर में पूछ दिया आप लोगों को, बेटा देखो ध्यान देना, बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इधर जा रहा है कौन? हमारा एक्स एक्सिस। इधर है बेटा हमारा कौन? बेटा वाई एक्सिस। इधर है बेटा हमारा कौन? दैट इज जेड एक्सिस। क्लियर है? अब इस तरह के कंडीशन को अच्छे से ध्यान से देखना है। क्या? कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर रख रहा हूं, दैट इज ई बार इज ई नॉट जे कैप। क्या सही लिखा? पार्टिकल को हम लोगों ने यहां पे रखा, पार्टिकल को यहां पे रखा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और मैग्नेटिक फील्ड को इधर लगाया, दैट इज बी बार इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। वाह वाह वाह। इसका मतलब मैंने अभी तक जितने भी केसेस आपके साथ डिस्कस किए, वो सारे केसेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी कैसे थे? पैरेलल टू ईच अदर। ये ऐसा पहला केस आ गया जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ई बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार हो गया। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। सर अब बताइए क्या होगा? अब इसमें आता है तीसरा केस, कौन सा? वेलोसिटी वेक्टर का। अब पार्टिकल यहां पे मैंने सिर्फ रख दिया, दैट इज प्लस क्यू, जिसका मास है बेटा एम, और ये कैसा है? रेस्ट में है। कैसा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट है। क्या होगा? और इसके ऊपर आपको समटाइम्स इसके एंगल, इसके ओरिएंटेशन चेंज करके पूछा जाता है कि बेटा किस तरह से आपका फॉर्म, मतलब किस तरह का जो मोशन परफॉर्म होगा वो कौन से वाले एक्सिस में बनेगा वगैरह वगैरह, कौन से प्लेन में बनेगा, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। और प्रैक्टिस करेंगे अपन। पहले तो मुझे बताइए, अगर ये रेस्ट में है तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 हो, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, तो मुझे बताइए इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या? अरे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अरे बेटा यहां पे आपकी वेलोसिटी ही अगर 0 हो तो मुझे बताइए Fm की वैल्यू कितनी? 0। कैसा होगा? इनिशियली। लेकिन क्या मुझे बताइए, अगर पार्टिकल रेस्ट में हो तो क्या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा? अरे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी को बोला जाता है जहां पे हम लोगों ने देखा पार्टिकल स्टैटिक में भी होता है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंफ्लुएंस में आ जाए
तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां पे रखे, ऊपर। अब ऊपर क्या होगा, यहां पे जो स्टैटिक चार्ज है जिसमें रेस्ट में मैंने बोला ये चार्ज हमारा क्या होने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, या हाँ या ना, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ने लगेगी। और जैसे आपका पार्टिकल ऊपर जाने लगेगा, मुझे बताइए इधर इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो बहुत बढ़िया से ये मैग्नेटिक फील्ड है, पूरी भरी हुई है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, सबको दिख रहा है, पूरी की पूरी क्या भरी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, पूरा का पूरा। और नीचे से ऊपर तक कौन भरा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब इधर से अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो आप थोड़े देर के लिए इमेजिन करिए, दैट इज ग्रीन लाइन इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, इट मींस दैट क्या होगा, द मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल हाउ मच, 90 डिग्री। अब मुझे बताइए अब क्या एफएम धीरे धीरे अपना पंख खोलने लगेगा या नहीं खोलने लगेगा, बेटा ये बोलेगा बेटा देख तेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, अरे हाँ या ना, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एफएम क्या होगा, बजने लगेगा। एफएम 98.3 इट्स हॉट। बेटा अब तक मैं शांत था, अब तक मैं शांत था, क्योंकि मेरा तुमने पंख ही काट लिया। कौन सा पंख, वी वाला पंख। बेटा अचानक से एक हीरो की तरह आ गया, जैसे पिक्चर देखा ना हम लोगों ने, कौन सा, पठान। शाहरुख खान जैसे किस में होता है, स्ट्रगल में होता है, प्रॉब्लम में होता है, कौन आ जाता है, सलमान खान। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, लेकिन अचानक से कौन आ गया, सलमान खान, थोड़ी देर के लिए। अरे बात समझ में आई। और सलमान खान का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, पार्टिकल को ऊपर भेजा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते, तो मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल हाउ मच, 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, एम आई राइट। अब ऐसा जब होता है तो क्या होगा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पार्टिकल किधर है, ऊपर है, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, फोर्स किधर लगेगा। तो पार्टिकल जैसे ऊपर जाने लगता है, आपका यहां पे क्या होने लगता है, इधर पार्टिकल ऊपर जाते जाते इधर मोशन परफॉर्म मुड़ जाएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। अब देखो ये पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे इधर जा रही, दिख रहा है, ये रही वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अब भले ही पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी रहे, ऐसी रहे, ऐसी रहे, कैसी भी रहे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना रहेगा, हमेशा के लिए 90। देखो ये आपका जेड है, ये पार्टिकल ऐसा रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, घड़ी के कांटे की तरह किधर भी घूमे, फील्ड के साथ कितने का एंगल, क्लियर है। तो मुझे बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो वेलोसिटी इधर इधर इधर, पार्टिकल किधर, फोर्स किधर, नीचे। तो आपका फोर्स अगर नीचे लगेगा तो आपका पार्टिकल थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, अरे हाँ या ना। बेटा देखो 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 देखो, वेलोसिटी इधर है, इधर है, इधर है, फोर्स किधर है, इधर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स किधर लगेगा, नीचे। नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, पार्टिकल देखो इधर घूम गया, ये फोर्स लग रहा नीचे, इधर वेलोसिटी, इधर फोर्स लग रहा, पार्टिकल थोड़ा सा इधर जाएगा। देखो 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 देखो, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इधर, पार्टिकल क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जाएगा और यहां पे टुबुक कर से जाके चिपकेगा। सर अब क्या होगा मुझे बताइए। देखो बेटा सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कौन सी चीज, कौन सी चीज, मैंने जब लिखा दैट इज एफ एम इज इक्वल टू, क्या लिखना हम लोगों को, दैट इज क्यू इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार, क्या सही लिखा मैंने बेटा। यहां पे मुझे बताइए एफ एम इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट, वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे लग रही है फिलहाल, स्टार्टिंग में देखिए आप अच्छे से बोलना है बेटा, कौन से, वाई में, दैट इज वी जे कैप, अरे हाँ या ना बोल, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा बोल, के कैप, बराबर है। मैं इसको क्यू वी बी और ब्रैकेट में लिखता हूं जे कैप, सॉरी क्रॉस, बराबर। हम लोगों ने क्या सीखा, दैट इज आई कैप, हाँ जे कैप, और ये क्या है, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या बनता है, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, क्यू वी बी, यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज आई कैप, और आई कैप के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, इस बात को मान रहे हो। आप देखेंगे क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। क्या आपका चार्ज चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे, अरे बेटा देखो यहां से जैसे जैसे पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, मुझे बताइए ऊपर के डायरेक्शन पे कौन लग रहा था, वही क्या डेवलप किया, वेलोसिटी। पार्टिकल को क्या दिया उसने, वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी।
लेकिन जैसा मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, एक्टिवेट होना शुरू किया, अब जब ये नीचे आ रहा है तो अब मुझे बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी। बेटा फोर्स ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होगी अभी, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, बराबर है। तो धीरे धीरे जब पार्टिकल नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होने लगेगी। बेटा वेलोसिटी अगर कम होने लगेगी तो ये देखो, वेलोसिटी अगर इस समय 0 बन गई तो अगर एफएम की वैल्यू भी कितनी बनेगी, मतलब इस पोजीशन पे आपका एफएम क्या हो जाएगा, वैनिश। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा था एफएम क्या हो रहा था, डोमिनेंसी दो शो कर रहा था, और जैसे जैसे नीचे आएगा एफएम की डोमिनेंसी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डोमिनेंसी बढ़ने लगेगी। क्लियर है बेटा। अगर ऐसा होगा तो यहां पे जाके एफएम की वैल्यू कितनी, 0। अब एफएम की वैल्यू 0, तो अब मुझे बताइए अब कौन एक्टिवेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को किधर भेजना चाहता है, ऊपर, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन पे, इधर लगेगी। फटाक से जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी एफएम बोलेगा मैं भी हूं ना, अभी तक पठान था अब क्या बोलेगा वो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। वहां पे भी कौन है, शाहरुख खान। बेटा मैं हूं ना जैसे बोलेगा, फटाक से क्या करेगा, पार्टिकल को घुमा देगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा बेटा, साइक्लॉइड। क्या बोलेंगे, साइक्लॉइड। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही चीज, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। इसमें क्या किए थे, पार्टिकल को क्या किए थे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, 0। लेकिन अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर उसको देता हूं तो क्या होगा, बताओ, आप ही बताओ क्या होगा। अरे बेटा बोलो, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देना शुरू कर दूं तो आपके पार्टिकल के साथ क्या होगा। चलो एक केस हम लोग लेंगे, जैसे कि मान के चलो बेटा यहां पे हम लोगों ने एक प्लेट रखी इस तरह से, क्लियर, और यहां पे मैं रखता हूं दूसरी एक प्लेट इस तरह से, क्लियर है। अब हम लोगों ने काम किया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को दे दिया किधर, अंदर के डायरेक्शन पे। अंदर मतलब कौन सा एक्सिस में जा रहा है बेटा बोलो, अंदर जा रहा है मतलब जेड एक्सिस, क्लियर है। और इस प्लेट को मैं कर लेता हूं बेटा कौन सा, पॉजिटिव प्लेट, और इसको कर लेंगे हम लोग नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट मतलब चार्ज रख दिए, तो दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा बेटा बोलो, अरे क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी। अब मुझे बताइए, अब यहां से मैं एक पार्टिकल दैट इज प्लस क्यू नाम का, जिसका मास है बेटा m, इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूं विद द वेलोसिटी v। क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी परपेंडिकुलर है, क्या जैसे यहां पे पार्टिकल रेस्ट में था क्या ऐसा है। इसका मतलब एक केस कौन सा पकड़ेंगे हम लोग, ई बार परपेंडिकुलर टू बी बार परपेंडिकुलर टू वी बार, ये केस हो गया। समझना, रट्टा नहीं मारना, केस 1 केस 2 केस 3, हाँ हर केस को अगर दिल से बिल्कुल क्या करो, समझो, तो सारी कायनात उसको और समझाने की कोशिश में लग जाएंगी। ये कंसेप्ट समझ लीजिए। तो अब देखो तीनों भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब आप बताइए जब पार्टिकल जाएगा क्या ये वी बार मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, जैसे पार्टिकल एंटर करेगा इसके ऊपर क्या होगा बोलो, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, सही है या नहीं है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, कौन सा फोर्स, दैट इज एफएम, इट्स हॉट, 98.3 इट्स हॉट, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये चुपके से जो है ये अपना काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज को उसी डायरेक्शन में भेजता है, पॉजिटिव चार्ज को जिस डायरेक्शन में खुद जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन पे लगेगा, दैट इज एफ ई। अगर मान के चलो एफ ई की वैल्यू अगर जोरदार रही तो आपका चार्ज इधर जाएगा, और एफ एम की वैल्यू अगर जोरदार रही तो आपका चार्ज इधर जाएगा। इधर मतलब जाएगा ऐसे, लेकिन गोल घूमेगा ऐसे, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, पार्टिकल इधर गया, गोल घूम गया, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, हाँ किधर लगेगा फोर्स, पहले किधर लग रहा था, वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स इधर ऐसे जाएगा, बराबर है, इधर गया मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वेलोसिटी इधर है, नीचे इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा होगा, सर्कल में गोल घूमेगा या नहीं घूमेगा।
लेकिन अब मुझे बताइए, अगर मैंने दोनों का वैल्यू क्या किया, सेम रखा, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, तो क्या होगा? पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा, देन पार्टिकल विल मूव्स विथ, हा, मूव्स इन, हा, स्ट्रेट लाइन पाथ। बहुत बढ़िया सर, ये चीज इसको भूलना नहीं है, ठीक है, जाएगा। सर ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर में, मास स्पेक्ट्रोमीटर में वगैरह किया जाता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में वगैरह इसको हम लोग देखते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए एफ ई की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो। क्यू इंटू ई बोलते चलो, क्यू इंटू, बेटा एफ एम की वैल्यू कितनी बोलो फटाफट, क्यू वी बी साइन 91, बराबर। अब मुझे बताइए क्यू से क्यू क्या हो गया, मैं v को रखता हूं, v इज इक्वल टू b को लेके गए, बोलो e बाय, अब इस वाले कंसेप्ट को, सॉरी e बाय, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी सिलेक्टर। या ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर लिए बराबर, और v निकाल लिए, और जिस v से हम लोगों को चाहिए उस v से पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा। समझ में आ रही बात? अब सर और एक चीज, ये वाली चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही तो सुनी है, कहां पे सुनी है सर? बेटा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कब जाता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी साथ में होते हुए भी पार्टिकल जाता है, कब जाएगा? बेटा जब आपकी ई बार, बी बार और वी बार पैरेलल टू ईच अदर रहे, तब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया, और ई बार, बी बार और वी बार तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहे तो भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये बढ़िया चीज है, जे डबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट पहचानिए। कितना इजी तरह का कंसेप्ट होगा, फटाक से 4 मार्क मिल गए, वाह। कुछ बच्चों ने लिख लिया, उनके दिमाग में क्या रहा बेटा, सर ये या फिर वो, दोनों भी चीजें हैं, दैट इज ई बार, वी बार और वी पर। समझ में आई? अरे कंसेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब एक चीज बताइए, सुन लो अच्छे से। अगर ये एक चीज बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में व्हाट इज दिस इज बी बार, क्या ये, अगर इसके साथ आपका पार्टिकल कुछ एंगल बनाए थीटा, तो अगर थीटा एंगल बना के पार्टिकल एंटर करेगा तो पार्टिकल का क्या बनेगा, दैट इज वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, हेलिकल मोशन विथ अ कांस्टेंट पिच, बराबर है। अब एक दिमाग में रखना है, हेलिकल मोशन सिर्फ एक ही कंसेप्ट नहीं है, हेलिकल मोशन 2-3 भी हो सकते हैं, इसमें दिमाग में डाल के रखना। किसी ने पूछा बेटा हेलिकल मोशन तो विद कांस्टेंट पिच या विदाउट कांस्टेंट पिच, मतलब वेरिएबल पिच, ये चीज आपको दिमाग में पूछना है कि बेटा कौन सा चीज आप मेरे को पूछ रहे हो। कोई पूछे या ना पूछे, खुद से ये पूछना है चीज कौन सी, पिच कैसा है। समझ में आई चीज? अब यहां पे हो गया, अचानक से मैंने किसको ला लिया, अब इसमें कौन एंटर मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अब बाप रे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी सर, ये केस तो हमने देखा ही नहीं ना एंगल वाला, हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल, परपेंडिकुलर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, कौन, चार्ज पार्टिकल का मोशन, बराबर है। बेटा कुछ नहीं होगा, पार्टिकल तो जाएगा, क्या होगा, वी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, होगा। वी पैरेलल होगा या नहीं होगा, होगा। वी परपेंडिकुलर की वजह से पार्टिकल क्या कर रहा है, बराबर है। पार्टिकल सामने जाएगा नहीं जाएगा, क्यों जा रहा है, क्योंकि वी पैरेलल, सही बात है। लेकिन अचानक से कौन एक्टिवेट हो गया, ई, और ई बार के वजह से ई ने क्या किया, पार्टिकल को आगे ढकेलना शुरू कर दिया। बेटा केस ये है कौन सा वाला जो अभी मैंने बताया था, कौन सा, ये वाला, बराबर है। अब ढकेलेगा तो आप ही बताइए क्या होगा, बहुत बढ़िया, यही सुनना था कि पार्टिकल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट होगी बॉडी, और आपका पिच ऐसे ऐसे होगा। समझ में आ रही? तो वेरिएबल के बेटे 2 रीजंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में रहे और पार्टिकल 90 डिग्री पे एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो भी क्या बनेगा, हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन का पहला रीजन बताओ, मैग्नेटिक, ओनली मैग्नेटिक फील्ड के साथ पार्टिकल ने एंगल बनाया कितना, वेलोसिटी वेक्टर ने थीटा का, तो भी हेलिकल मोशन। ई बार, बी बार दोनों पैरेलल है
और वेलोसिटी ने कितने का एंगल बनाया, 90 का, तो भी हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच। और ई बार बी बार दोनों पैरेलल है और आपका थीटा एंगल से पार्टिकल एंटर कर रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो भी हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच। बस एक बात याद रखो, दोनों पिच जो दोनों वेरिएबल पिच में है, कहां पे पिच की वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आपको क्या लगता है? उस केस में, जो केस हम लोगों ने सेकंड वाला पढ़ा, या इस केस में? ये वाला आपके लिए होमवर्क है बेटा, और मेरे को उसका सही सही रीजन बताना है, ठीक है। पहली चीज बेटा, आपका सुन लो, आपका टाइम पीरियड तीनों भी हेलिकल मोशन में टाइम पीरियड की वैल्यू अलग अलग होगी या एक जैसे होगी? दैट इज टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा, ट्वाइस बाय एम बाय, बेटा सभी चीजें कैसी है, कांस्टेंट, दैट इज एम पाई क्यू और बी। समझ में आई? अरे क्लियर है? जिसके वजह से गोल घूमना, ये किसकी फितरत में है, मैग्नेटिक फील्ड के फितरत में है गोल घुमाना। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फितरत में है क्या? जब उसके फितरत में नहीं है तो सिर्फ फितरत किसका इस्तेमाल करना है, मैग्नेटिक। तो टाइम पीरियड हमेशा यही रहेगा बेटा, गोल घूमने के लिए। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, क्लियर। अब इसके ऊपर देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, क्लियर। जैसे क्वेश्चन ले लेंगे, पहले एक चीज आपको प्रैक्टिस करने, कौन सी, ये जो अपने देखा कौन सा चीज, दैट इज साइक्लॉइड। तो ठीक है, साइक्लॉइड मेरे को निकाल के दिखाना है। जिस तरह का कंसेप्ट आपने सीखा उसको एक बार अप्लाई करके देखना है। यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और उसका मास है बेटा एम। अब वाई एक्सिस में हमने रखा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जेड में रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि अगर यहाँ पे पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, इसका मतलब साइक्लॉइड होना ही चाहिए। तो बोलो बेटा, साइक्लॉइड कौन से डायरेक्शन में होगा, कैसे निकालोगे बेटा? ये रही मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो देखना, चार्ज अगर आपका रेस्ट में है, क्या होगा, पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के लिए ट्राई करेगा। जैसे ट्राई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, वेलोसिटी बाहर है, देखो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इधर। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में साइक्लॉइड बनना चालू होता है। तो ये निकालता हूं मैं कौन सा एक्सिस, दैट इज माइनस एक्स एक्सिस। क्या होगा साइक्लॉइड, ये ऐसे 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 बनेगा। क्लियर है? समझ में आई चीज? बेटा बोलो आगे। इसके साथ देखो, ये देखो यहां पे वाई एक्सिस में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और आपके कौन से एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है बेटा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन। क्लियर? अब जैसे आपका देखो, चार्ज को मैंने रखा यहां पे, ठीक है, दैट इज माइनस क्यू एम। तो मुझे बताओ क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, आपका चार्ज किधर जाना चाहेगा, अंदर। जैसे वो चार्ज अंदर जाना चाहेगा, फटाक से कौन एक्टिवेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से डायरेक्शन में, ऊपर। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज किधर जा रहा है, अंदर। अंदर मतलब कौन सा एक्सिस बेटा, जेड एक्सिस। कौन सा वाला, नेगेटिव जेड, बराबर है बेटा। बोल, ये जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर। ये देखो वेलोसिटी ऐसे, इधर ऐसे। अरे हाँ या ना, किधर, इधर मतलब किधर, अंदर रे। जेड एक्सिस किधर है, अंदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दिख रहा है, कैसे पलटोगे आप, ऐसे हो ना, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी किधर, अंदर। किधर, जिस डायरेक्शन पे आपका जा रहा है क्या, पाम, उसी डायरेक्शन पे पार्टिकल क्या करेगा, साइक्लॉइड बनाएगा। कौन से एक्सिस पे बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन पे बताएगा। क्लियर है? दैट इज रॉन्ग आंसर। सर कैसा बेटा, चार्ज आपका कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है दैट इज ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा आपका इस डायरेक्शन पे, नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से इस डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है? अब एक बात, 1 2 3 केस में एक बात समझ में आई, कौन सी चीज, जो एक्सिस आपका रिमेनिंग बचता है उस वाले एक्सिस के साथ साइक्लॉइड बनता है। देखो ये भी एक ट्रिक हो गई, समझ में आई? जो एक्सिस आपका रिमेनिंग बचा है उसके ऊपर साइक्लॉइड बन रहा है। देखो बस आपको डिसाइड करना है, नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई, जो भी है आपको डिसाइड करना है। देखो ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखी बेटा हम लोगों ने, एक्स एक्सिस पे। ऑब्वियस सी बात है आपका साइक्लॉइड किधर बनेगा, जेड पे बनेगा। तो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड? पहले पूछना है चार्ज कैसा है, नेचर ऑफ चार्ज कैसा। मैंने बोला दैट इज प्लस क्यू, मास है बेटा एम। बोलो अभी बेटा, आपका देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन पे वेलोसिटी जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये होगा इधर, तो क्या होगा, ये इस तरह से बनेगा साइक्लॉइड। समझ में आ रही चीज? मजा आया? पक्का बेटा? इसका मतलब है कि बस डिसाइड करना है, बची हुई एक्सिस देख लेना है, और जैसे ऐसे ऐसे कर लिया तो आपका भविष्य खुल गया।
ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करे और इस एंटरिंग में उसका जब सर्कुलर पाथ वो क्या करता है, बेसिकली हमको पता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली इट परफॉर्म द सर्कुलर पाथ। तो यहां पे दिया है बेटा क्या, रेडियस दिया है, आर की वैल्यू दी है कितनी, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख लेता हूं, 0.5 सेंटीमीटर का मीनिंग होगा 10 टू द पावर -2 मीटर। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है दैट इज 0.5 टेस्ला बेटा, ओके। अब अचानक से ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है क्या, मैग्नीट्यूड दैट इज 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये ई की वैल्यू रही कितनी, दैट इज 100 वोल्ट पर मीटर। बहुत बढ़िया, चल बेटा आगे बढ़ेंगे। मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, कि अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हीरो बन जाएगा तो बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी ऐसे लगेंगे कि आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है। जो भी हम लोगों ने लास्ट कंसेप्ट में देखा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेंगे कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जाए। इसका मतलब ये कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेंगे, दोनों भी सेम मैग्नीट्यूड के लगेंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन लगेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वाला कंसेप्ट देखा हमारे कंसेप्ट में। तो इसका मतलब ये कि बेटा कि एफ ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एफ बी के बराबर हो जाए, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताइए, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बताइए, दैट इज QVB होगा, क्या होगा, QVB। अब यहां पे देखो बेटा ना हमको, अब ठीक है यहां से Q और Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा अब बचता क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं E इज इक्वल टू दैट इज V इंटू बी। इसका मतलब ये कि हमारे पास E है, हमारे पास B है, बेटा हमारे पास V नहीं है। तो V नहीं होगा तो अब पूछा गया है क्या निकालना आपको, उस चार्ज की वैल्यू जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो, मतलब कितना 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, उसमें आपको पूछा गया है क्या निकालो, उस चार्ज का मास निकालो। बेटा अब मास कैसे निकाले, मास कैसे निकाले बेटा, V तो पता नहीं है। तो एक देखो चीज स्टार्टिंग में उसने बोली है बेटा क्या, तो पहले तो मैं यहां पे V नहीं पता तो मैं काम करता हूं, इसको लिखता हूं V इज इक्वल टू, इसी को मैं क्या करता हूं, मोल्ड करता हूं, V इज इक्वल टू E/B। ये तो हम लोगों ने पहले भी निकाला, ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर करके। तो V इज इक्वल टू E/B। अब देखो एक चीज हमने देखी कौन सी, फर्स्ट लाइन में, कि अगर वहां पे क्या हो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो आपका F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू FB, मतलब क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा mv²/r इज इक्वल टू, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा कितना, दैट इज QVB। बेटा अब यहां से कैंसिल होगा V², और यहां क्या एक V कैंसिल, बचा है कितना V। तो अब यहां पे आ जाएगा कौन सा, दैट इज M इज इक्वल टू, यहां का R इधर जाएगा, दैट इज QBR, और नीचे आ जाएगा बेटा कौन, यहां का जो बचा है दैट इज V आ गया। तो हमको निकालना क्या है, M। अब देखो V तो पता नहीं है, लेकिन V के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, E/B। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं M इज इक्वल टू QBR बाय V की जगह पे आ गया E/B, दैट इज E/B, ऊपर जाएगा V, दैट इज B²। तो बेटा अब यहां पे वैल्यू डाल देंगे फटाफट और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो M की वैल्यू रही कितनी, Q मतलब कितना है, 1.6 × 10 टू द पावर -19। उसके बाद B² मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0.5 टेस्ला, उसका 0.5 उसका स्क्वायर इंटू बेटा R, दैट इज रेडियस की वैल्यू दी है 5 × 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय क्या बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 100 का मीनिंग क्या होगा, 10 टू द पावर +2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देख तो 1.6 रहा, 0.5 उसका स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इज 25, तो कितना होगा, दैट इज 0.25 इंटू ये बचा है कितना आपका 5 × 10 टू द पावर, ये -19, ये -3 बेटा, और ऊपर जाएगा फिर से 2, कितना होगा, -2 हो जाएगा ऊपर जाके, -2 -3 दैट इज -5 -19 दैट इज -24 बेटा। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बोलो 25 5 जा कितना बनेगा, 125, 25 5 जा 125। तो 125 मतलब कितना, दैट इज 1.6 ×
1.25 आ गया, क्योंकि यहां पे क्या है 0.25, और आगे 10 टू द पावर -24, और 1.6 इंटू 1.25 अगर करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आ रहा देखो कितना, दैट इज 2 आएगा, कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -24, और आपका सही में इतना आता है कि देखो करके देखो, दैट इज यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो 16 5 जा 80, दैट इज 0 आ गया ऊपर 8, ठीक है, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 इज हाउ मच 40, दैट इज 4 आ गया, 0 आ गया ऊपर आ गया 4, 16 1 जा 16, 16 प्लस 4 इज हाउ मच 20, तो मैंने लिख लिया 20, 1 2 3 1 2 3, दैट इज 2.000, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -24 किलोग्राम। बेटा आंसर कौन सा होगा यहाँ का, आपका कौन सा आंसर रहेगा बेटा, बोल कहां पे दिख रहा है, दैट इज आंसर डी आपका क्या होगा, सही आंसर रहेगा। ओके, क्या आगे बढ़े, बिल्कुल चलो आगे बढ़ेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है बच्चों कितना 4j कैप प्लस 6k कैप। अब आगे की लाइन देखो, अ चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट p, कोऑर्डिनेट्स दिए उसके x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन, बेटा इसमें पूछा है टोटल वर्क डन। बेटा सिंपल सी बात है, जब आपका पार्टिकल इसमें क्या दिया है y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, यहां पे इस कोऑर्डिनेट को दिया हो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक चला है, स्ट्रेट में चला है। स्ट्रेट में चलने के क्या रीजन हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों भी कैसे लगे, सेम लगे, ठीक है ना। अब सेम लगेंगे तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे बेटा, लेकिन जब चल रहा है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एफ नेट, कौन से फोर्स लगेंगे, एफ ई प्लस एफ बी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बेटा क्यू वी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, दैट इज क्यू इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार, बेटा ये इतना होता है, ठीक है। अब देखो बेटा सिंपल सी चीज है, मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों में एंगल अगर मैंने क्रॉस लिखा, इसका मतलब ये कि बेटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसका मतलब ये है, हम लोगों ने लास्ट वाले कंसेप्ट में देखा, क्या देखा कि अगर आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम लग रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आपके वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल है बेटा कितना 90 डिग्री, इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, और अगर एंगल दोनों में 90 डिग्री हो तो वर्क डन हम लोगों ने देखा इसी कंसेप्ट में स्टार्टिंग में बेटा, मूविंग चार्ज के कंसेप्ट में वर्क डन की वैल्यू कितनी हुआ करती थी 0। तो इसका मतलब यहां पे जो कंसेप्ट है कौन सा वाला, वर्क डन का, वर्क डन जो लेंगे हम लोग कौन से फोर्स की वजह से, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये फोर्स कौन सा फोर्स लेंगे हम लोग, सिर्फ लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। रीजन क्योंकि आपका मैग्नेटिक फोर्स ये क्या करना चाहता है, सिर्फ पार्टिकल को गोल घुमाना चाहता है, जिसकी वजह से वर्क डन कितना बना 0। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का देखिए यहां पे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्यू इनटू, सॉरी क्या लिखा हम लोगों ने, दैट इज क्यू इनटू, हाँ दैट इज क्यू इनटू ई बार, ठीक है। तो चार्ज क्यू इनटू ई बार की देखो क्या दिया है वैल्यू, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं इनटू, या फिर डॉट लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है बेटा अपना, ठीक है। एस बार की वैल्यू है कितनी, एस बार की दी है नहीं हमको, तो क्या दिया है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो x की वैल्यू 1 मतलब क्या 1i कैप प्लस 1j कैप, ठीक है। चार्ज को वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो अंदर, दैट इज ट्वाइस क्यू आई कैप प्लस 3q j कैप, ये रहा डॉट आई कैप प्लस j कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ट्वाइस क्यू आई कैप से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप के साथ, दैट इज ट्वाइस क्यू, प्लस 3q j कैप के साथ, j कैप इज 3q, तो आपकी वैल्यू बनी दैट इज 5q। तो अब बताइए यहाँ पे 5q कहां पे दिख रहा है, दैट इज यस, आपके पास ऑप्शन है बेटा कौन सा, दैट इज बी ऑप्शन रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों यहां पे देखिए क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यूनिट्स इन अ रीजन विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2i कैप, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है कोऑर्डिनेट में आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू पाई m बाई क्यू बी। अब बेटा पाई m बाई क्यू बी को सुन के आपको याद आया होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला था हम लोगों ने, दैट इज ट्वाइस पाई m बाय क्यू बी। अब ये पाई m बाय क्यू बी क्या है, उसके हाफ,
और दिया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज स्विच ऑन अचानक से सच दैट पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड ई में बी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो सकता है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के अंदर छुपा है। ये तो आपको समझ में आया बेटा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन आपके पास दिया क्या है देख लीजिए। आपका पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और टाइम कितना लिया? t इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी वेक्टर दिया है दैट इज 2i कैप 3j कैप 4k कैप। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है दैट इज b इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 2i कैप, और आपको वेलोसिटी v बार दिया है कितना? दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बेटा अब देखो v और b से आपके मन में क्या आ रहा होगा? बेटा चार्ज दिया है कौन सा? अपन मान के चलो चार्ज की वैल्यू अपन q मान के चलेंगे, कुछ दिया नहीं है, q मान के चलेंगे। सोचो बेटा चार्ज अगर q हो, चार्ज अगर क्या हो? चार्ज क्या हो? q हो, तो v दिख रहा है, b दिख रहा है, q v b को सोच के देखो बेटा क्या मिलता है। बेटा आपके पास, आपके सामने, आपके नजरों के सामने वो फार्मूला मिल रहा है जिसको मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स। आप FM बोलो या FB बोलो, FB इज इक्वल टू क्या बनता है? दैट इज Q इन ब्रैकेट V बार क्रॉस B बार बनेगा। अब सब कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है बेटा, इसका मतलब ये कि मैं इसको लिख सकता हूं Q को Q रखो और V को लिख सकते हो V बार क्रॉस B बार की वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज मैं ऐसे लिखूंगा V बार क्रॉस B बार, V बार क्रॉस B बार क्या लिखेंगे? V बार क्रॉस B बार दैट इज I कैप J कैप K कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यूज लिख लो। V बार की वैल्यू दैट इज हाउ मच इट इज? दैट इज 2 3 4 और B की वैल्यू रही दैट इज I कैप दिया है 2 0 और 0। बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर? बेटा बोल I कैप ब्रैकेट प्लस, अब प्लस लिखो या माइनस लिखो, आपके बाद में सॉल्व करने इसमें आता है, ठीक है। बेटा प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। चलो आई कैप के अंदर बोलो क्या बनेगा बेटा? 3 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 इज 0। जे कैप के अंदर देखो, जे कैप को छोड़ दो, नेक्स्ट वाला पकड़ो, 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस, और नेक्स्ट दैट इज 2 इंटू 0 इज 0, ठीक है। के के अंदर के को छोड़ दो, आई को पकड़ो, नेक्स्ट इंटू 2 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6। बेटा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 8 जे कैप माइनस 6k कैप, 8j कैप माइनस 6k कैप। ये आपकी वैल्यू मिल रही है किसकी? दैट इज 8j कैप माइनस 6k कैप। ये वैल्यू मिल रही है किसकी? FB बार की, और साइड में रखा है क्या? दैट इज Q। आगे बढ़े। अब देखो बेटा इसको कंपेयर करके सुन लीजिए क्या बोलना चाहता हूं मैं आगे। बेटा अब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से स्विच ऑन हो जाए तो क्या हो रहा है? पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा जब सीधे डायरेक्शन में चले इसका मतलब ये कि FB की वैल्यू, ये F या फिर FB की जगह पर अपन लिखेंगे FE की वैल्यू FB के एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए। बेटा अब देखो यहाँ पे माइनस जो है, माइनस लगा लिया, Q इन ब्रैकेट 8j कैप माइनस 6k कैप मैंने लिख लिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए कितने टाइम के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, तो टाइम दिया है बेटा कितना? दैट इज ये वाली वैल्यू कितनी? t इज इक्वल टू पाई एम बाय क्यू बी। कितना दिया है? t इज इक्वल टू पाई एम बाय क्यू बी। इसका मतलब टाइम कितना रहा? हाफ रहा, ट्वाइस पाई एम बाय क्यू बी के आधा। इसका मतलब ये कि अगर ट्वाइस पाई एम बाय क्यू बी हो तो पूरा सर्कल, और पाई एम बाय क्यू बी हो तो हाफ सर्कल। तो आपका पार्टिकल ऐसे निकला और हाफ सर्कल करके वापस आ रहा है। इसकी डायग्राम हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो बेटा, तो आपका पार्टिकल ये रह सकता है इस तरह से, ये रहेगा, ये आपका पार्टिकल इस तरह से हाफ सर्कल कंप्लीट करके वापस आएगा। तो यहां से एंट्री की उसने और वापस आया, तो कितने टाइम में वापस आया? दैट इज पाई एम बाय क्यू बी। और स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, शायद स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से ये पार्टिकल घूम गया और अचानक से क्या हुआ? इस पोजीशन पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली और यहां पे हुआ ये बेटा कि टूवर्ड द सेंटर कौन लगा? दैट इज FB लगा बेटा, और इसके अपोजिट में कौन लगा होगा? FE लगा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में चल रहा है। ये समझ में आई बात? तो बेटा इसका मतलब ये कि उसने क्या चेंज किया है? डायरेक्शन चेंज किया है। तो पहले तो FE की वैल्यू में लिख लेता हूं माइनस Q इन ब्रैकेट 8j कैप माइनस 6k कैप होगा ही होगा, लेकिन जब ये डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि FE की वैल्यू इसके बराबर Q 8j माइनस 6k के बराबर। अब ये माइनस जो साइन है इसको भी मैंने क्या किया है? चेंज किया है।
क्योंकि हम लोगों ने पहले माइनस क्यों लगाया था बेटा, बोल। एफ ई और एफ बी की डायरेक्शन कैसे थी, अपोजिट, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे, माइनस लगाया बेटा। लेकिन ये वाले प्लेन में देखो, ये पार्टिकल इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस में, लेकिन आते समय ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इस नेगेटिव को क्या करिए क्या किए, चेंज किए और पॉजिटिव बनाए। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, यहां पे हम क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो हमको पता है एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है बेटा। तो Q के जगह पे Q है और E के जगह पे 8J माइनस 6K कैप है। 8J माइनस 6K कैप कहां पे दिख रहा है, 8J माइनस 6K कैप। इसका मतलब ये कि देखो बेटा, ऑप्शन आपके सामने क्लियर कट दिख रहा है, दैट इज 8J माइनस 6K, मतलब ऑप्शन आपका, अरे क्या हो रहा है, हाँ बोल बेटा, 8J माइनस 6K यहां पे दिख रहा है, मतलब कौन सा है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो ये और एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, दैट इज इन अ सर्टेन रीजन दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, दोनों भी फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B इज इक्वल टू B नॉट I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप इफ ए टेस्ट चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी V बार इज इक्वल टू V नॉट इन ब्रैकेट 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप एक्सपीरियंसेस नो फोर्सेस। इसका मतलब पार्टिकल क्या फील कर रहा है, एक भी फोर्स फील नहीं कर रहा है। फोर्स की वैल्यू कितनी, एफ नेट की वैल्यू 0 है बेटा। ठीक है, नो फोर्सेस इन दैट रीजन, वो फोर्स ही नहीं उस रीजन में। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, ये आपको उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है और वेलोसिटी वेक्टर दिया है बेटा। क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या करें देखो, तो अब यहां पे बोला है कि एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहा फोर्स, लेकिन दोनों भी फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब ये कि लोरेंस साहब क्या बोलते हैं अपने, लोरेंस साहब बोलते हैं एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज एफ ई बार प्लस एफ बी बार लिख सकते हो या एफ एम बार लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, दैट इज क्यू इंटू ई बार प्लस क्यू इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार, ये होता है। इसमें से निकलेगा कॉमन कौन, क्यू बार, ब्रैकेट में बचेगा दैट इज ई बार प्लस इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार, ये इतना बचेगा। ठीक है, लेकिन एफ नेट की वैल्यू कितनी बनी बेटा, 0 बनेगी। 0 बनेगी तो आप क्लियर कट लिख सकते हो, क्यू जाएगा इधर, 0 बाई क्यू इज हाउ मच 0, तो बचेगा कितना, दैट इज ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू बनेगा बेटा कितना, 0 बनेगा। ठीक है, अब ये रहा, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म उधर जाएगा, बनेगा माइनस इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार। अब बेटा यहाँ पे वी बार क्रॉस बी बार की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा वी बार और बी बार की वैल्यू जब आप लिखोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए बी नॉट और वी नॉट, ये दो आपके मैग्नीट्यूड नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यू दिख रहे हैं, जो अगर मैं बाहर निकालू बेटा तो आपके यहाँ पे ये माइनस जैसे कि वैसा रहा, दैट इज वी नॉट बी नॉट के फॉर्म में रहेगा। और आप अंदर वाले के जो कार्टेशियन वाले रहेंगे उसमें के अंदर क्या लिखोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। बेटा वी नॉट की वैल्यू, वी बार की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, दैट इज वी नॉट तो निकाल लिया, दैट इज 3 -1 और 2 लिखोगे, और बी के जगह पे लिखोगे दैट इज 1 2 और -4, 1 2 और -4। बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो चीज वैसी ही रहेगी। बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, बोल, यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज ब्रैकेट में आई कैप प्लस ब्रैकेट में जे कैप प्लस ब्रैकेट में के कैप। बहुत बढ़िया बेटा, आई कैप को छोड़ो और जे कैप को पकड़ो, -1 इंटू -4 दैट इज कितना बनेगा, 1 इंटू -4 दैट इज 4, -1 इंटू 4 इज -1 दैट इज माइनस। फिर आगे वाले को पकड़ो और नीचे वाले को खींच लो, दैट इज 2 इंटू 1 इज, हाँ ये वाला 2 इंटू 2 इज हाउ मच, 4 रहेगा बेटा इसमें। बेटा उसके बाद जे कैप की वैल्यू देखो, जे वाले लाइन को छोड़ दो, नेक्स्ट वाले को पकड़ना है। कहीं कहीं पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे माई प्लस की जगह पे माइनस लिखते हैं, लेकिन आई को पकड़ के करते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस लिखते हो तो के को पकड़ के चलो, तो बेटा के को पकड़ो, 2 इंटू आई को छोड़ देना है और के को पकड़ो, के को नेक्स्ट और उसके बाद वाले नेक्स्ट को, दैट इज 2 इंटू 1 इज हाउ मच, इट इज 2। बेटा ये देखो 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 दैट इज -12। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 आ गया। उसके बाद आगे बेटा के की बात ये वाली छोड़ दो, आगे वाले को पकड़ो, 3 इंटू 2 दैट इज 3 2 जा 6 होगा, माइनस 1 इंटू -1 इज -1, माइनस माइनस +1 बेटा। तो 4 -4 0 बना, 0 इंटू आई इज 0, तो ये तो रहा 0 प्लस बेटा यहाँ पे बोलो 2 + 12 इज हाउ मच, दैट इज 14 जे कैप, और ये रहा आपका 6 + 1 इज 7 के कैप। तो ये रही इसकी वैल्यू। बेटा ये देखो ये वाला क्या है, दैट इज ये पहले से क्या था, दैट इज माइनस वी नॉट बी नॉट, और ये वैल्यू आपको कितनी मिली, इन ब्रैकेट 14 जे कैप प्लस 7 के कैप। बेटा अब कंपेयर करके देखना है, ये माइनस जैसे कि वैसा रहा,
देखो माइनस वी नॉट कहां पे दिख रहा है आपके ऑप्शन 1, 3 और 4 में, और अंदर देखिए 14 कहां पे दिख रहा है बेटा, 14 दिख रहा है आपके ऑप्शन बी में और नंबर 2 में और 1 में, और साइड में देखिए क्या दिख रहा है, साइड में दिख रहा है +7k, लेकिन बेटा यहाँ पे सामने माइनस नहीं, यहाँ पे सामने माइनस है, इसका मतलब आपका आंसर डेफिनेटली 100% बेटा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है बेटा, ये रहे आपके क्वेश्चन।